अस्सलाम वालेकुम काकों और काकियों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा फुल कोर्स हमने मुतालिक पाकिस्तान का शुरू किया हुआ है, उसका चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और बाकी जो कॉलम और ट्रू फॉल्स है उसको हमने करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर नंबर 7 है। पहले इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। पहले से सॉल्व है, आपने पेंसिल उठा के या कोई पेन वगैरह उठा के मैं पढ़ता जाऊंगा और आपने साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है, देश ने ज़बानों को कौमों का हाफजा करार दिया है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, हाफिज़ महमूद शिरानी के ख़्याल में पंजाबी को उर्दू ज़बान की माँ की हैसियत हासिल है। उसके बाद है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद सन 1800 में कलकत्ता में रखी गई। उसके बाद है, 1837 में उर्दू को बरतानवी सिविल अदालतों की ज़बान की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। उसके बाद है जी, आम तौर पर हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर को पंजाबी का पहला शायर समझा जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आता है, इंपॉर्टेंट है। सिंधी जनूबी एशिया की वो ज़ुबान है जिसमें सबसे पहले कुरान हकीम का तर्जुमा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद है, अहमद शाह अब्दाली भी पश्तो ज़ुबान के आला दर्जे के शायर थे। पश्तो ज़ुबान के अजीम शायरों में खुशहाल खान खट्टक का दर्जा सबसे बुलंद है। बाद 9 नंबर एमसीक्यू है, बलोची शायर मोहम्मद नातिक मकरानी है, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब के हम असर थे, हम ज़मानत है, ठीक है। पश्तो के हरूफ तहज्जी की मौजूदा तादाद 43 है, ठीक है। उसके बाद है जी, सैयद सुलेमान नदी रहमतुल्लाह की तहकीक के मुताबिक उर्दू सिंधी की तरक्की याफ्ता शक्ल है, सिंधी की, ठीक है। उसके बाद है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने देश को उर्दू का माखज़ करार दिया, फारसी को। उर्दू नसर की अवलीन किताब मलावजी की देश है, सबरस। शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का इंतकाल देश में हुआ 1752 में। शेख अयाज़ रहमतुल्लाह को जदीद देश अदब में एक नुमाया मुकाम हासिल है, सिंधी। सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में देश सैफुल्लाह ने पहली बार पश्तो को अरबी रस्म ख़त में ढाला। खुशहाल खान खट्टक देश किताबों के मुसन्निफ़ थे, 360। हानी शाह मुरीद देश अदब की एक क्लासिकी दास्तान है, बलोची, ठीक है। मिर्ज़ा साहिबान देश की तसनीफ़ है, हाफिज़ बरखुरदार। इसके बाद है जी, अदबी तहलीक़ात के लिए सिंधी का मयारी लहजा साहती कहलाता है। उसके बाद है, ट्रू फॉल्स। पहला है, कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू ही हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। सूफिया कराम के रसायल ग़ालिबन उर्दू ज़ुबान के अवलीन तसानीफ़ हैं, ये भी सही है। अल-बैरूनी रहमतुल्लाह ने पंजाबी ज़ुबान को अल-हिंदिया का नाम दिया, ये भी सही है। सोनी माहीवाल का किस्सा वारिस शाह ने नज़म किया, ये गलत है। सचल सरमस्त के अशार की तादाद 9 लाख है, ये भी सही है। उसके बाद जो है, कॉलम्स हमारे हैं। पहला है, अबुल हसन सिंधी अरबी रस्मुल ख़त, ठीक है। शाह जो रिसालो अब्दुल लतीफ़ बटाई। मिर्ज़ा कलीज बेग 400 तसानीफ़। लांगवर्थ बलूची ज़बान के मुहक्किक। खरोश्ती रस्मुल ख़त पश्तो, ठीक है। अब जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसको हमने करना है। पहला है जी, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के बारे में कायद-ए-आज़म का नुक्ता नज़र क्या था। तो इसका जो आंसर है मैंने आपको बताना है, अभी आपने उधर से मार्क कर लेना है और फिर उस बुक से ही आपने इसको याद करना है, ठीक है। तो पेज नंबर 113 पे हमने जाना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू ज़ुबान कब और कहाँ वजूद में आई। इसका आंसर पेज नंबर 114 पे है। ये है, इस आपने लिखना है, इस ज़ुबान पर तहकीक करने वालों, इस यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, और आखिर तक ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, पश्तो ज़ुबान का तारीख़ी पस मंज़र मुख्तसर बयान कीजिए। इसका आंसर जो है पेज नंबर 118 पे है। ये है, पश्तो ज़ुबान का तारीख़ी पस मंज़र, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद है जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पंजाबी शायरी की अहम असनाफ़ के नाम लिखिए। पेज नंबर 116 पे इसका आंसर है। ये यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ही है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, पंजाबी के 5 अहम शोरा के नाम लिखिए। इसका आंसर पेज नंबर 117 में है ये।
ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शायर शुरा के नाम लिखे हुए, ठीक है। तो आपने कोई भी से 5 इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद है जी सिंधी ज़बान के लहजों के नाम लिखे, पेज नंबर 118 पे इसका आंसर है ये लहजे। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, बलूची अदब के सुनहरी दौर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 121 पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 7 के, ये कवर हो गए। इसके अलावा भी जब ये कोर्स हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा जो फेडरल बोर्ड में आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आपने क्या क्या हेडिंग्स वगैरह देनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन कवर करूँगा, तो उस वीडियो को भी आपने देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।